क्या कोई इंसान पैदा होने से पहले ही अपने पिता को श्राप दे सकता है? क्या कोई 12 साल का बच्चा दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों को एक पल में घुटनों पर ला सकता है? इतिहास में क्रूर विजेताओं और योद्धाओं की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले भारत की भूमि पर एक ऐसा बालक पैदा हुआ जिसने ताकत से नहीं बल्कि अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कहानी है अष्टावक्र की, जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उनकी आंखों में ब्रह्मांड का सबसे तेज चमक रहा था। इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है महर्षि उद्दालक के आश्रम से। उद्दालक की बेटी सुजाता का विवाह ऋषि कहोड़ से हुआ था। जब सुजाता गर्भवती थी तो उनके गर्भ में पल रहा बच्चा बहुत ध्यान से अपने पिता के वेदों के पाठ को सुनता था। एक दिन जब ऋषि कहोड़ वेद मंत्र पढ़ रहे थे तो अचानक सुजाता के गर्भ से एक दिव्य और गंभीर आवाज गूंज उठी। गर्भ के भीतर से उस बच्चे ने चिल्लाकर कहा कि पिताश्री, आप जो वेदों का पाठ कर रहे हैं वो सिर्फ शब्दों का रट्टा है। आप शब्दों को दोहरा रहे हैं लेकिन उनके भीतर के परम सत्य और ज्ञान को नहीं समझ पा रहे। आपका उच्चारण गलत है। भरी सभा में और अपनी पत्नी के सामने गर्भ के भीतर से एक बच्चे द्वारा अपनी गलती पकड़े जाने पर ऋषि कहोड़ अहंकार और गुस्से से भर गए। उन्होंने अपने ही अजन्मे बच्चे को श्राप दे दिया कि तू गर्भ में रहकर भी अपने पिता का अपमान करता है, इसलिए तू 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा। और इस तरह जन्म हुआ अष्टावक्र का, एक ऐसा बच्चा जो दुनिया की नजरों में विकलांग था, लेकिन बुद्धि के मामले में पैदा होते ही ऋषियों से आगे था। अष्टावक्र के जन्म के समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। धन कमाने के लिए उनके पिता ऋषि कहोड़ राजा जनक के दरबार में चले गए, जहां एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ चल रहा था। उस शास्त्रार्थ को राजा जनक के अहंकारी पंडित बंदीराज संचालित कर रहे थे। शर्त यह थी कि जो भी बंदीराज से शास्त्रार्थ में हारेगा उसे जल समाधि दे दी जाएगी, यानी पानी में डुबो दिया जाएगा। दुर्भाग्य से अष्टावक्र के पिता बंदीराज से हार गए और उन्हें पानी में डुबोकर बंदी बना लिया गया। अष्टावक्र को बचपन में यह बताया गया था कि उनके नाना ही उनके पिता है, लेकिन जब वे 12 साल के हुए तब उन्हें अपनी मां से सच पता चला कि उनके असली पिता राजा जनक के दरबार में बंदी हैं। सिर्फ 12 साल की उम्र में उस बालक ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने और सत्य की स्थापना करने के लिए राजा जनक की राजधानी मिथिला की ओर प्रस्थान किया। जब 12 साल के अष्टावक्र उस भव्य दरबार में पहुंचे तो उनके अजीबोगरीब शरीर और उनके चलने के तरीके को देखकर वहां बैठे विद्वान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और खुद राजा जनक भी हंसने लगे। अष्टावक्र वहां शांत खड़े रहे और फिर अचानक वे उन पंडितों से भी ज्यादा जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी तेज और रहस्यमयी थी कि पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने हैरान होकर पूछा कि बालक, ये सब तो तुम्हारी शारीरिक बनावट देखकर हंस रहे हैं। तब अष्टावक्र ने इतिहास की सबसे क्रांतिकारी बात कही, जिसने राजा जनक की आत्मा को झकझोर दिया। अष्टावक्र ने गरजते हुए कहा कि राजन, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मुझे लगा था कि आपकी सभा में सत्य को जानने वाले विद्वान बैठते हैं, लेकिन यहां तो सिर्फ चमार बैठे हैं जो आत्मा के सनातन सत्य को छोड़कर सिर्फ इस हाड़ मांस के चमड़े को देख रहे हैं। जैसे नदी के टेढ़े होने से उसका पानी टेढ़ा नहीं होता, वैसे ही मेरे शरीर के टेढ़े होने से मेरी आत्मा टेढ़ी नहीं हो जाती। ये सुनते ही राजा जनक का अहंकार टूट गया और उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसके बाद अष्टावक्र का मुकाबला उस अजय पंडित बंदीराज से हुआ। अष्टावक्र ने ब्रह्मांड, आत्मा, सृष्टि और शून्यता पर ऐसे प्रश्न किए कि बंदीराज के पास कोई शब्द नहीं बचे। बंदीराज ने अपनी हार स्वीकार की और तब यह रहस्य खुला कि बंदीराज वरुण देव के पुत्र थे, जो ऋषियों को एक विशेष यज्ञ के लिए स्वर्ग ले जा रहे थे। अष्टावक्र की जीत के बाद उनके पिता सहित सभी ऋषियों को वापस मुक्त कर दिया गया। अपने पिता को मुक्त कराने के बाद राजा जनक अष्टावक्र के मुरीद हो गए और उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु मानकर उनसे आत्मज्ञान की भिक्षा मांगी। इसी महान संवाद को आज दुनिया अष्टावक्र गीता के नाम से जानती है, जिसे अध्यात्म का सबसे ऊंचा ग्रंथ माना जाता है। अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया कि तुम ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हो, बल्कि तुम एक शुद्ध और मुक्त आत्मा हो। उन्होंने कहा कि बंधन सिर्फ तुम्हारी सोच में है और अगर तुम इसी क्षण मान लो कि तुम मुक्त हो तो तुम आजाद हो। अष्टावक्र जी के जीवन के अंतिम दिनों को लेकर एक बहुत ही सुंदर प्रसंग मिलता है। जब उनके पिता कहोड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करने को कहा। जैसे ही अष्टावक्र ने उस पवित्र नदी में डुबकी लगाई, उनके शरीर के 8 कुबर ठीक हो गए और वे एक अत्यंत सुंदर नवयुवक बन गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजाओं और ऋषियों को अज्ञानता के जाल से बाहर निकालने में बिताई और एक दिन वे शांत एकांत में ध्यान मग्न होकर इस नश्वर संसार को छोड़कर महासमाधि में विलीन हो गए। उनका शरीर पंच तत्व में मिल गया, लेकिन उनका ज्ञान हमेशा के लिए अमर हो गया।